ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, देवों की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वह परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उनके श्रेष्ठ रत्न में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयव से वह अत्यंत सुंदरमय हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्यम भाग में वह विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं की जा सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविधि चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुण कहा जाता है। वह नित्य रूप है। वह दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमय ही है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं को नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वह ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंग में सुला लेती है तथा वह समस्त भक्तों को संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्वागत किया, स्तुति की। अंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिका महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतरित हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं का महान दुखों का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आए। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ है। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। मैं शनि शिवे, आप देवताओं को मनोबल पूर्ण करे जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुण्य रुद्र देवी की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रशंसा हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिवा का स्मरण करती हुई भक्त वात्सल्या दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदन और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथाओं को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थानों को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेनका की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्षजनिक शरीर को त्याग दिया है, तभी से वह मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरे रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी
स्वरूपता सती के वियोग को वह मेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यही इच्छा है कि भूतल पर मेरा और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुण्य मेरा परिग्रह करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और की गति आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेनका की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनुसार फिर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उन दिशाओं को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। ओम नमः शिवाय।